आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसे हमारे मृत्यु पूजक देश में भुला दिया गया, क्योंकि वह आजादी के बाद भी जीवित रहा, जिससे उसके क्रांतिकारी होने का सबूत मांगा जाए, और जो रोजी रोटी के लिए भी दर दर भटकता फिरे। जी हां, हम बात कर रहे हैं बटुकेश्वर दत्त की। वही बटुकेश्वर दत्त जिन्होंने 1929 में अपने साथी भगत सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंककर इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ जिंदगी भर के काला पानी की सजा के लिए तस्लीम किया था। शहीद आजम भगत सिंह तो आज सभी को याद हैं, परंतु कितने लोग ऐसे हैं जो बटुकेश्वर दत्त का नाम भी जानते हैं। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ। इनका बचपन बंगाल प्रांत के वर्धमान जिला अंतर्गत खंडा और मौसू में बीता। यहीं उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की। वे बचपन में खेल कूद में अव्वल थे। उसके बाद उन्होंने पीपीएन कॉलेज कानपुर से स्नातक किया। वर्ष 1924 में इनकी भगत सिंह से मुलाकात हुई। पहली मुलाकात में दोनों में दोस्ती हो गई। एक समय गंगा में बाढ़ आ गई थी, जिस वजह से जनता को बड़ी हानि का सामना करना पड़ा था। इस समय दत्त और भगत सिंह ने मिलकर पीड़ितों की सेवा की थी। देश प्रेमी बटुकेश्वर दत्त हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए और भगत सिंह और उनके साथियों के साथ कार्य करने लगे। इसी दौरान उन्होंने बम बनाना भी सीख लिया। वर्ष 1924 में केंद्रीय विधानसभा औद्योगिक विवाद से संबंधित एक बिल पास करने वाली थी। इस बिल के तहत मजदूरों को हानि होने वाली थी, इसलिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों की तरफ से एक योजना बनाई गई। यह योजना ऐसी थी कि जब यह बिल पास हो, उस समय इसका विरोध बम फेंक कर किया जाए, और साथ ही यह भी महत्वपूर्ण निश्चय किया कि जो सदस्य इस कार्य के लिए नियुक्त किए जाएंगे वे यहां से भागेंगे नहीं, बल्कि स्वेच्छा से गिरफ्तार होकर अदालत में बयान द्वारा यह स्पष्ट करेंगे कि यह कार्य किस लक्ष्य को लेकर किया। यह योजना कोई साधारण योजना नहीं थी, बल्कि स्वेच्छा से मृत्युदंड को निमंत्रित करने जैसी थी। यह कार्य हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा बटुकेश्वर दत्त और विजय कुमार सिन्हा को सौंपा गया। इस समय सुखदेव ने बटुकेश्वर दत्त को यह कार्य करने से बचाने की कोशिश की थी, लेकिन भगत सिंह ने अपनी तरफ से पूरा सहयोग किया और उन्होंने कहा था कि वे जरूर बम फेंकने जाएंगे। फिर आखिरी में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का जाना निश्चय हुआ। 8 अप्रैल 1926 को बिल पास होने के समय भगत सिंह द्वारा एक बम और बटुकेश्वर दत्त द्वारा दूसरा बम फेंका गया। इस समय उस स्थान पर सिर्फ 3-4 व्यक्ति उपस्थित थे, जिनमें अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय तथा जिन्ना मौजूद थे। भगत सिंह ने सर शूटर पर गोली चलाई, किंतु वह डेस्क के नीचे छिप गए। इसके बाद भगत सिंह और दत्त ने जोर जोर से नारेबाजी शुरू की। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के मजदूर एक हो। साथ ही दोनों ने लाल रंग के घोषणा पत्र भी भवन में फेंक दिए। इस घटना के आधे घंटे बाद पुलिस इन्हें पकड़ने आई। योजना के मुताबिक तब तक वे दोनों उसी स्थान पर स्थित थे। कार्य सफल होने की संतुष्टि उनके मन में थी, इसलिए वे दोनों हंसते हंसते पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए। सीआईडी अधिकारी ने इस षड्यंत्र के विषय में कुछ पता लगाना चाहा, किंतु उनको इसमें कोई सफलता न मिली। इस घटना का कोई सुराग पुलिस के हाथों नहीं लगा। परिणामत अंग्रेज सरकार की पुलिस घबरा गई और दिल्ली में कोलकाता से तत्काल विशेष पुलिस बुलाई गई। जेल में दोनों के साथ दुर्व्यवहार और कठोरता का बर्ताव प्रारंभ हो गया और इन्हें अलग अलग गंदी काल कोठरियों में बंद किया गया। 7 मई 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को दिल्ली की अदालत में उपस्थित किया गया। अदालत में आते ही दोनों ने बड़े जोरों से इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो इत्यादि नारे लगाए। इसके पश्चात अदालत ने बताया कि पुलिस ने दफा 307 हत्या करने का प्रयत्न और विस्फोटक कानून की धारा 3 लगाई है। इसके बाद 2 दिन तक बयान चलते रहे और तीसरे दिन मैजिस्ट्रेट द्वारा दोनों को अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया गया, लेकिन दोनों ने बयान देने से इनकार कर दिया। दोनों ने कहा कि हमें जो कुछ कहना है वह सेशन जज की अदालत में कहेंगे। 4 जून 1929 को दिल्ली की जेल में ही सेशन जज की अदालत लगी और नीचे की अदालत में जो बयान सरकारी गवाहों ने दिए थे, फिर वही बयान यहां दिए गए। इसके बाद भगत सिंह और दत्त ने अंग्रेजी में संयुक्त वक्तव्य दिया। दोनों के इस अंग्रेजी बयान ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उसका लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा।
इस मुकदमे में दोनों को आजीवन कारावास की सजा हुई। सजा सुनाने के बाद इन लोगों को लाहौर फोर्ट जेल में डाल दिया गया। बाद में भगत सिंह पर अन्य कई आरोपों के चलते फांसी की सजा सुनाई गई और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास काटने के लिए काला पानी जेल भेज दिया गया। जेल में ही उन्होंने 1933 और 1937 में ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। सेक्युलर जेल से 1937 में वे बांकीपुर केंद्रीय कारागार पटना में लाए गए और 1938 में रिहा कर दिए गए। काला पानी से गंभीर बीमारी लेकर लौटे बटुकेश्वर दत्त फिर गिरफ्तार कर लिए गए और 4 वर्षों के बाद 1945 में रिहा किए गए। 1947 में आजादी के पश्चात बटुकेश्वर को रिहाई मिली, लेकिन इस वीर सपूत को वो दर्जा कभी ना मिला जो हमारी सरकार और भारतवासियों से इन्हें मिलना चाहिए था। आजाद भारत में बटुकेश्वर नौकरी के लिए दर दर भटकने लगे। कभी सब्जी बेची तो कभी टूरिस्ट गाइड का काम करके पेट पाला, कभी बिस्किट बनाने का काम शुरू किया, लेकिन सब में असफल रहे। कहा जाता है कि एक बार पटना में बसों के लिए परमिट मिल रहे थे। उसके लिए बटुकेश्वर दत्त ने भी आवेदन किया। परमिट के लिए जब पटना के कमिश्नर के सामने इस 50 साल के अधेड़ की पेशी हुई तो उनसे कहा गया कि वे स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र लेकर आएं। भगत सिंह के साथी की इतनी बड़ी बेइज्जती भारत में ही संभव है। हालांकि बाद में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जब यह बात पता चली तो कमिश्नर ने बटुकेश्वर से माफी मांगी थी। 1963 में उन्हें विधान परिषद का सदस्य बना दिया गया, लेकिन इसके बाद वो राजनीति की चकाचौंध से दूर गुमनामी में जीवन बिताते रहे। सरकार ने इनकी कोई सुध ना ली। 1964 में जीवन के अंतिम पड़ाव पर बटुकेश्वर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कैंसर से जूझ रहे थे तो उन्होंने अपने परिवार वालों से एक बात कही थी। कभी सोचा न था कि जिस दिल्ली में मैंने बम फोड़ा था उसी दिल्ली में एक दिन इस हालत में स्ट्रेचर पर पड़ा हूंगा। मैं देशवासियों का ध्यान इनकी ओर दिलाना चाहता हूं कि किस तरह एक क्रांतिकारी को जो फांसी से बाल बाल बच गया, जिसने कितने वर्ष देश के लिए कारावास भोगा, वह आज नितांत दयनीय स्थिति में अस्पताल में पड़ा एड़ियां रगड़ रहा है और उसे कोई पूछने वाला नहीं है। जब भगत सिंह की मां अंतिम वक्त में उनसे मिलने पहुंची तो भगत सिंह की मां से उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मेरी इच्छा है कि मेरा अंतिम संस्कार भगत की समाधि के पास ही किया जाए। 17 जुलाई को वे कोमा में चले गए और 20 जुलाई 1965 की रात 1:50 पर उनका देहांत हो गया। भारत पाकिस्तान सीमा के पास पंजाब के हुसैनीवाला स्थान पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की समाधि के साथ ये गुमनाम शख्स आज भी सोया हुआ है। मुझे लगता है भगत ने बटुकेश्वर से पूछा तो होगा, दोस्त मैं तो जीते जी आजाद भारत में सांस ले ना सका, तू बता आजादी के बाद हम क्रांतिकारियों की क्या शान है भारत में।